अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की एग्जाम्पल है। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता रही हूँ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन जो है उन्होंने अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को जो है वो सोल्ड आउट कर दिया है ड्यूरिंग 2011। और इस सेगमेंट के जो है वो डिफरेंट जो उनकी सारी हमें पता चली है अमाउंट्स वो मैं बता देती हूँ। जैसे ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं वो $1,50,000 के हैं। उन्होंने जैसे बताया कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो $1,00,000 का है। और हमारे पास टैक्स रेट भी उन्होंने बता दिया 30%। तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी जो उन्होंने बताया है वो भी हमें टोटल अमाउंट हमें बता दी है। 17,50,000 जो है वो हमारे पास किसकी है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की इनकम। अब आपने ये देखना है कि किस तरह से आपने इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेके इनकम स्टेटमेंट में ये सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स अमाउंट। हमने आफ्टर टैक्स अमाउंट क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये रिक्वायर करते हैं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है वो टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ टैक्स। तो हमें इस चीज को समझना है टैक्स के बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को। नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स को इंक्रीज करता है, लेकिन जो लॉसेस होते हैं वो टैक्स को डिक्रीज करते हैं। अगर मैं सपोज करूंगी, एक कंपनी है जो उसको लॉस हो रहा है, सिंस उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो डिक्रीज हो रही है, तो टैक्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो रिडक्शन है टैक्स की, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम टैक्स बेनिफिट कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि शायद लॉसेस जो है वो हमेशा नेगेटिव में आते हैं, कंप्लीटली नेगेटिव में। लेकिन जो टैक्स की जो सेविंग है वो पार्शियली एक तरह से रिड्यूस कर देती है इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस को। अब हम इसे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसे सॉल्व। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को जो है वो हमने करना है, अब इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें नेट लॉसेस को फाइंड आउट करना है। तो हम नेट लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए पहले देखेंगे हमने क्या करना है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम द सेगमेंट जो है वो हमें ऑलरेडी बता दिया है और वो हमारे पास है $1,50,000। अब टैक्स का बेनिफिट जो है वो उसका 30% हम निकाल लेंगे। तो $1,50,000 का हम 30% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $45,000। और इसी तरह से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे टैक्स बेनिफिट फ्रॉम लॉस को भी। तो जो नेट लॉस है वो हमारे पास कितना है, कितना था $1,50,000, और माइनस कर देंगे हम जो है जो हमने टैक्स बेनिफिट निकाला है उसको माइनस कर देंगे 1,50,000 से। तो हमारे पास टोटल आएगी $1,05,000। तो अब इस चीज को सर केयरफुली देखें कि जो कंपनी है उसको लॉस हो रहा है 1,50,000 का ऑपरेशनली, लेकिन टैक्स डिक्रीज हो गया बाय $45,000। तो फाइनल आफ्टर टैक्स इफेक्ट कितने का पड़ा, वो 1,05,000 का हो गया। अगर हम लोग इसी को कैलकुलेट करें डिस्पोजल लॉस में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना था, $1,00,000 का। तो टैक्स का बेनिफिट फिर उन्होंने, चूंकि हमें पहले ही बताया हुआ 30% है, तो इसका 30% ले लेंगे तो 30,000 हमारे पास आ जाएगा। तो जो नेट लॉस है वो हमारे पास 1,00,000 में से जब हम माइनस कर देंगे 30,000 तो हमारे पास 70,000 बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज को देखें कि व्हाई डू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एम्फसाइज आफ्टर टैक्स रिपोर्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर जो कंसिडर करना है हमने टैक्स के बाद में। तो हमारे पास क्या है कि अगर एक कंपनी रिपोर्ट कर रही है डिस्पोजल लॉस को $2,000 को और टैक्स रेट 25% है, तो फिर उसका आफ्टर टैक्स लॉस हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे, और उसका जो टोटल करेक्ट आंसर बनेगा वो 1,50,000 बनेगा। तो मतलब क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इजी है जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हमने इसकी बनानी है इनकम स्टेटमेंट। पहले तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए नेट लॉसेस। नेट लॉसेस फिर किसके फाइंड किए, लॉस ऑन सेगमेंट रिपोर्ट ऑपरेशन पे। और सेकंड हम लोगों ने फाइंड आउट किया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के ऊपर। हमने अपना नेट लॉस फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन इसकी हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितनी है,
अब हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के जो दोनों लॉसेस हमने फाइंड आउट किए हुए थे, हम दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। तो हमारे पास अर्निंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो जितनी भी अमाउंट है ये हमें कैसे पता चलेगा? अब करेक्ट ऑर्डर हमारे पास समझने की जरूरत है कि प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस आपने अपने माइंड में रखना। तो जब इसमें जो हमारे पास अकाउंटिंग में जो इसका ऑर्डर है वो कुछ हिस्सा का ऑर्डर कि पहले हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लेंगे, फिर हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस लेंगे, एंड देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेंगे, एंड देन इनकम लेंगे, नेट इनकम। अब ये मैटर क्यों करता है? हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिजाइन की जाती है ताकि हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें लॉजिकली। तो इन्वेस्टर्स को जो है वो पहले रिकरिंग ऑपरेशन यानी जो हमारे पास कंटिन्यूइंग जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं उन्हें इवेलुएट करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो किसको इवेलुएट करते हैं? अनयूजुअल आइटम्स। तो हमारे पास क्या है कि हमने कंटिन्यूड ऑपरेशन अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर प्रॉफिटेबल हो तो क्या इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्रॉफिट हमें नेक्स्ट उसमें मिलता रहेगा? तो नहीं, क्योंकि जब एक सेगमेंट हमारे पास खत्म ही हो गया तो हमें नेक्स्ट ईयर में वही प्रॉफिट दोबारा नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेपरेट रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले ही बता दिया, अभी तक हमने जितने काम किए हैं वो हमने किए हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस तक। तो हमने नेट इनकम में पूरी नेट इनकम बना ली, फिर कंटिन्यूड ऑपरेशन का नेट इनकम हमारे पास फाइंड आउट होगी, देन हमने उसमें से माइनस कर दी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब जो थर्ड वन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हम उसकी तरफ मूव करेंगे।